फिर हमें पता चला एनएसयूटी आईएएफ के बारे में। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंक्यूबेटर आया, एक स्टार्टअप आया, दोनों ने बात करी और पहली मीटिंग में आपकी फंडिंग फिक्स हो गई। हमने उनसे लास्ट में पूछा, सर इसका पे कितना होगा? 10 लाख रुपीज़। एंड वहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा यार आई शुड बैक ऑफ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पहले कॉलेज के स्टार्टअप के बारे में, जो कि मैंने किया था सेकेंड ईयर में। तो ये स्टार्टअप का आइडिया आया कहाँ से, इसमें मैंने क्या क्या किया, हमें फंडिंग मिली या नहीं मिली, और क्यों मैंने आखिरी में से बैकआउट कर लिया। तो आज इस बारे में हम सारी बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल, ये आइडिया आया कहाँ से? तो ये जो आइडिया है मेरे दोस्त के दिमाग में आया था। वो काफ़ी टाइम से इस पर सोच रहा था और उसने थोड़ा सा काम भी शुरू कर दिया था। तो उसने कहा इंडिया का यूडेमी नहीं है ना यार। तो मैंने कहा इंडिया का यूडेमी क्या है? तो उसने कहा यार एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्सेज हो। आई डू एग्री कि यार हिंदी और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बिकेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता भी उसी की है। बट थिंक फॉर अ चाइल्ड जो कि एक मलयाली जानता है और वो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, वो स्कूल भी नहीं गया, बट उसके पास मोबाइल है जिससे कि वो ऐप डाउनलोड करके हमारा कंटेंट देख सकता है जो कि उसकी खुद की लैंग्वेज में होगा। तो यार एट फर्स्ट मेरे को या मेरे दोस्तों को या आपका आइडिया आपके दोस्तों को $1 मिलियन आइडिया लगता होगा, राइट? तो फिर मैंने बोल दिया ठीक है भाई करते हैं स्टार्टअप। मेरे को उसमें कुछ अपने लिए अच्छे पॉइंट्स देखे, कुछ अच्छा काम करने को मिलेगा, स्टार्टअप पे काम करने को मिलेगा। लाइक जैसे हवा चलती है ना यार, सेकेंड ईयर में भाई फोड़ देंगे, तो वैसा वाला एक फील आ चुका था। तो फिर अब हमने धीरे धीरे जो है अपनी टीम बनाना शुरू करी। हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? टेक टीम चाहिए थी, मैनेजमेंट टीम भी चाहिए थी, मार्केटिंग टीम चाहिए थी। अब जब आप शुरू करते तो आपको पता नहीं होता कि सब चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हमें पता चला एनएसयूटी आईएएफ के बारे में, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन, जो कि अपने बच्चे को फंड्स देता है स्टार्टअप करने के लिए। तो फिर हमारा सबसे पहला स्टेप था अपने पिच डेक रेडी करना और उनके अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट करना सो दैट हम उनके साथ एक मीट रख सके और उनसे हम अपने स्टार्टअप की बात कर सकें, विच वी डिड एंड इट वेंट वेरी वेल। तब जाके हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला और हमने सोचा कि यार इस पर आगे काम करते हैं। हमारा आइडिया भी अच्छा लग रहा है, हमें कॉलेज की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, वी शुड गो इन विद इट। तो फिर हमने बंदे जो हायर किए थे उन्होंने काफ़ी डिफरेंट कॉलेज से किए, आईआईटी दिल्ली से भी एक किया था, फिर आईआईटी गुवाहाटी का भी एक बंदा था और कुछ बंदे हमारे एनएसयूटी से भी थे। हमने रात भर बैठ के यूआई बनाया हमने, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जितने होते हैं हमें, बाकी रिसर्च जितनी होती है वो सब हमने करी। लेकिन फिर आता है एक और सिटी चढ़ने का मौका, आईआईटी बॉम्बे। हम आईआईटी बॉम्बे के आई समिट, दैट इज़ इंक्यूबेशन समिट, विच इज़ अ वेरी प्रोफाउंड कॉलेज, उसके हम फाइनलिस्ट थे। हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला था ऑफलाइन में और हमें इंक्यूबेटर्स को पिच करना था। तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी उस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हम लोग बस सेकेंड ईयर्स में थे एंड इवन जब हमने एनएसयूटी में पिच किया था तो शायद हम यंगेस्ट थे सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स में कि यार हम एक आइडिया लेके आए, उसको हमें सपोर्ट मिला और उसका आइडिया भी अच्छा है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें चलती जा रही थी, हम ऊपर जाए जा रहे थे, हमें प्रोग्रेस मिल रही थी। बट उसके बाद आता है एक डाउनफॉल। तो जो हमने ऐप डेवलपर हायर किया था ही वॉज नॉट अ वेरी गुड कोडर, क्योंकि जो आपका ऐप का कोड बेस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो एक बार ही बनता है, फिर उसको इम्प्रूव किया जाता है हमेशा। तो ये वो एक काफ़ी मेजर ड्रॉबैक था जब हमने उनको हायर किया और उसने काम भी किया। हमने इवन उसको पे भी किया था, तो वो थोड़ा दुख भी देता है कि यार हमने अपने पैसे लगाए एंड देन वो सारे डूब गए। तो फिर हमें एक और बूस्ट मिला, हम गए आईआईटी रुड़की के इंक्यूबेशन समिट में। That was also a very good opportunity for us to showcase our idea in front of different entrepreneurs and different investors. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हम जब आईआईटी बॉम्बे में गए थे तो हमें वहाँ पे मंदार जोशी सर के सामने पिच किया था आइडिया। मंदार जोशी सर इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी गुड इन्वेस्टर। तो अगर आप उनकी जाके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितने बड़े इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। तो उन्होंने भी हमें काफ़ी सारे लूपहोल्स बताए, उन्होंने भी हमसे काफ़ी सारे सवाल करे थे। उसकी वजह से हमें अपने पॉइंट्स मिले कि हम किन चीज़ों पर और काम कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे का जो प्रोसेस था वो ये था कि डिफरेंट इंक्यूबेटर्स को डिफरेंट स्टार्टअप से मिलाना, एंड जो भी इंक्यूबेटर आपको फंड देना चाहता है एक स्टार्टअप को वो दे सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंक्यूबेटर आया, एक स्टार्टअप आया, दोनों ने बात करी और पहली मीटिंग में आपकी फंडिंग फिक्स होगी। हमेशा एक कोर्स ऑफ टाइम होता है जिसमें आपकी बातचीत होती है, आपके आइडियाज़ पे बात करी जाती है, थोड़ा सा टाइम बिताया जाता है। जब दोनों पार्टीज रेडी हो जाती हैं तब बात करी जाती है कि भाई फंडिंग एट लास्ट देनी है या नहीं। फिर जब एंसम खत्म हुआ हम उस पर फिर से फुल फ्लेश काम करना शुरू करें। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरा कॉन्फिडेंस आइडिया से और स्टार्टअप से थोड़ा सा कम हो चुका था। मैं उसको अपना 100% नहीं दे पा रहा था एंड वहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा यार आई शुड बैक ऑफ। तो अब उसके रीजंस क्या थे वो हम अभी आगे वीडियो में देखते हैं। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरी भी हेल्प हो और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। तो पॉइंट ये आता है कि मैंने छोड़ा क्यों। तो जो पॉइंट्स मुझे इनिशियली लग रहे थे कि यार हम इन पॉइंट्स को टच कर सकते हैं, इधर हम पिच कर सकते हैं और इतने लोगों को गैदर कर सकते हैं, तो वो मुझे थोड़ा कम लगा। इवन जो प्रोग्रेस थी हमारी वो काफ़ी धीरे थी। सबसे पहले तो हमारे आइडिया में क्या था, कंटेंट क्रिएटर्स लाने हैं, राइट। अब आपको कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे लाने हैं। अब अच्छे लाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। एंड हमें पता चला अपनी रिसर्च के दौरान कि यार अगर हमें एक लैंग्वेज में भी ढंग से घुसना है ना
तो आपको जो है 1 CR एटलीस्ट 1 CR अमाउंट चाहिए। अगर हम चलो 1 करोड़ पे भी नहीं जाते, स्टिल हमें एक अच्छा इनिशियल अमाउंट चाहिए अपने कंटेंट क्रिएटर्स को पिच करने के लिए। अब अगर हम एडटेक स्टार्टअप्स देखें या एडटेक इंडस्ट्री देखें तो वहाँ का जो कैक है, दैट इज़ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, दैट इज़ वेरी हाई, जो कि हम अफोर्ड शायद इस लेवल पे नहीं कर सकते थे। दूसरा था टेक टीम। तो भाई इस तरीके के प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए आपको अच्छी टेक्निकल बैकग्राउंड नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको डिफरेंट टेक स्टैक्स के साथ काम करना आना चाहिए। बट जब आपको ये नहीं पता होता, आप लैक करते हैं चीज़ों में, जो कि ऑब्वियसली होता है आपके पहले स्टार्टअप में, आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने सीखने की कोशिश नहीं करी या फिर हमने काम नहीं किया, वी ट्राइड बट इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस अगर आप टेक टीम हायर करते हो, यू नो द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनी वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर, राइट। तो हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे भी नहीं जा सकते थे और बहुत डाउनग्रेड भी नहीं हो सकते थे। इस पॉइंट पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम लोग ऐप रेडी कर रहे थे, कोड कर रहे थे, तो हमने सोचा एक बार एक प्रोफेशनल टीम से बात करते हैं, लाइक व्हाट दे विल चार्ज अस ऐसा ऐप बनाने के लिए। तो हमने एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ बात करी एंड एट लास्ट जब हमारी मीटिंग हुई, हाई लोज की बात हुई, डिफरेंट पेजेस की बात हुई, हमने उनसे लास्ट में पूछा, सर इसका पे कितना होगा? 10 लाख रुपीज़। वी वर लाइक व्हाट? 10 लाख रुपीज़? यस। हमने काफ़ी रातें ऐसी हैं जो हमने बिना सोए काटी हैं, अगले दिन क्लास गए हैं, फिर उसके बाद फिर से आके काम किया है। तो उसमें मज़ा तो बहुत आता है सच में। अगर आप स्टार्टअप का एक बार चस्का ले चुके हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। आप उससे हट के आप शायद कुछ और नहीं करना चाहते होगे। बट स्टिल मैं आपको ये बोलता हूँ कि उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है एंड जो कि मैंने देखा है, मज़े ज़रूर आते हैं, उसके जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। द थर्ड थिंग वॉज सर्वे। हमने सर्वे नहीं किया था कि भाई हम एक्चुअल में किसी बंदे को चाहिए या नहीं जो हम बना रहे हैं, एक्चुअल में वो मार्केट में गैप है या नहीं, एक्चुअल में कोई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं, हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। वी नीड रेवेन्यू, राइट। किसी भी बिजनेस अल्टीमेटली किस लिए बने होते हैं? बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही चाहिए होता है। और जितनी भी आज तक आपने टेक प्लेटफॉर्म सीखे होंगे, बाइजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, उनको कितने साल हो गए प्रॉफिटेबल होने में। नाउ 2023 में आज उन्होंने इस बार जाके प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है और कितने साल से आ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार बैक ऑफ करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं अभी स्टेट नहीं कर सकता, बट येस डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी। तो अब बात आती है फंडिंग की। तो हाँ, हमें फंडिंग मिल रही थी फ्रॉम आर NSUT, बट जब तक वो हमें मिलती मैं बाहर हो चुका था उस चीज़ से। तो यही था मेरा फर्स्ट स्टार्टअप इन कॉलेज, जो कि मैंने सेकेंड ईयर में किया था। पूरे 1 साल किया, अपना टाइम डिवोट किया। दैन कौन से एक्सपीरियंसेस रहे मंदार जोशी सर के साथ, डिफरेंट अदर इन्वेस्टर्स के साथ, डिफरेंट इंक्यूबेटर्स के साथ, दैन NSUT IF के साथ, एंड डिफरेंट पीपल वी मेट, डिफरेंट पीपल आई मेट पर्सनली। तो यह काफ़ी अच्छी जर्नी रही है ना। मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है, कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे बंदे इकट्ठे करते हैं, कैसी टीम बनानी है, एंड लाइक व्हाट ऑल डिलीवरेबल्स यू कैन गिव इन द स्टार्टिंग, एंड अगर आप बाहर से हायर करें, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, ना आपको कितना मेहनत करना पड़ता है इस चीज़ में। तो उसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो यही थी मेरी जर्नी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो डेफिनेटली मुझे बताना। और जो भी आपको लगता हो कि यार कुछ इंप्रूव किया जा सकता था या फिर यहाँ पे नोटिस किया जा सकता था या फिर बाहर निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था, यह आपके ऊपर है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।